जो समाज सामूहिक तौर पे अपने एकता की मिसाल देता है, सरकारें उसकी चौखट पे माथा रगड़ के पूछती हैं, बताओ हमें क्या करना है। लेकिन हम सब ने इस तथाकथित झूठी आजादी, जिसका कोई रिकॉर्ड भारत के इतिहास में आर्काइव में नहीं मिलता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, यह झूठ एक नहीं कई झूठ बोले गए। इसलिए आपके अंदर से पुरुषार्थ समाप्त हो गया और आपको लगा कि देश के राजनीतिक लोग जो हैं यही दुनिया के ईमानदार और समझदार लोग हैं, यही बड़े बौद्धिक लोग हैं। हम 70 साल से एक ही बात सुन रहे हैं, हमें आजादी मिली, हमें आजादी मिली। आजादी मिलना और आजादी लेने में जमीन आसमान का फर्क है। आप कोई चीज लेते हैं तो ताकत से लेते हैं, छीन के लेते हैं, और मिली हुई चीज भीख में मिलती है। इसलिए अभी हाल में ओलंपिक हुआ है, पदकों के बारे में बड़ी चर्चा हुई है। मैं लंबे समय तक खिलाड़ी रहा हूं, इसलिए मुझे उसका एहसास है। 3 पदक होते हैं, एक होता है गोल्ड, एक होता है सिल्वर और एक होता है ब्रोंज। आप जानते हैं इसमें क्या फर्क है? इससे मैं आपको वो बताना चाहता हूं कि अगर इन तीनों पदकों में सिर्फ 2 ही पदक ऐसे हैं जो जीत के बाद मिलते हैं, सिल्वर हार के बाद मिलता है। इसलिए जो कहते हैं कि हमें सिल्वर मिला और वो कहता है कि मैंने सिल्वर जीता, दोनों में फर्क है। इसलिए पूरा समाज यह समझता है कि हमें किसी ने आजादी दी। 60,000 आजाद हिंद के फौजियों में से 26,000 मारे गए, हजारों अनगिनत लोग इस युद्ध में मारे गए। लेकिन हमें यह बताया कि हमें आजादी मिली, और ब्रिटेन की आर्काइव में, आपके संविधान में, ब्रिटेन के संविधान के अंदर लिखा है कि आपको पावर ट्रांसफर हुई है, आजादी का जिक्र तो कहीं नहीं है। तो आप तो अंग्रेजों के गुलाम और दलाल थे कि वो जाते वक्त आपको चाबी दे गए कि अब आप चलाइए। यह बात इस समाज में कभी चर्चा के विषय नहीं बने। भावनात्मक नारे लगा लगा करके पूरे समाज को एक ऐसा बना दिया है कि वो ये समझता है कि मैं कुछ नहीं करूंगा, सब कुछ सरकार करेगी, उसी की जिम्मेदारी है। ये किसी भी समाज के अंदर कुंठा भर देना, इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स भर देना, फिर वो समाज कभी अपने उस पुरुषार्थ को नहीं जगा पाता है। वो दीनहीन समझता है अपने आप को। इसलिए हमने हमारे हीरो भी गलत चुने, क्योंकि हमें इस समाज को मूर्ख बना के रखना था, मानसिक तौर पे अपाहिज बना के रखना था। इसलिए आपके हीरो भी ऐसे मिले और उन्हीं के बारे में चर्चा हुई, उन्हीं का इतिहास पढ़ाया गया। ऐसे ऐसे लोगों को महान बताया गया कि उनकी शुरुआत करूं तो बहुत दूर तक बात जाएगी। भारत माता की जय, ये तो बड़ा नारा अच्छा लगता है। ये भारत माता है कौन, कहां है, क्या रूप है उसका? और 90 से 100 करोड़ सनातनी हिंदू जब भारत माता जय की बात करते हैं तो वो भारत माता कहां है? वो अफगानिस्तान में है, वो श्रीलंका में है, वो पाकिस्तान में है, वो बांग्लादेश में है। किस भारत माता की जय हो रही है? और भारत माता का नारा लगाने से भारत माता की जय हो रहा होता तो फिर आपके 10 टुकड़े ना होते। पूरी दुनिया में जहां जहां अंग्रेजों ने रूल किया, जहां जहां उनकी सत्ताएं थी, उसमें सिर्फ एक बदनसीब देश था भारत, जिसके टुकड़े करके गए। कहीं और करने की हिम्मत नहीं हुई उनकी। फिर गाना बजाना शुरू कर दिया हमने, फिर ढोल पीटना शुरू कर दिया हमने। 21 लाख लोगों की लाशों पर मजहब के नाम पर यह देश बटा। हमने 10 साल के बाद फिर वही भाईचारा, सारे धर्म बराबर हैं, सब शांति का संदेश देते हैं। ये जिन्होंने भी कहा वो इस देश के कातिल हैं। उन्होंने इस समाज के साथ गद्दारी नहीं की, इस राष्ट्र के साथ गद्दारी की है। जो हमारे पास है शक्ति, मैं उस शक्ति का बोध कराता रहता हूं बार बार। इस देश के 90 से लेके 100 करोड़ के बीच में जितने भी सनातनी हैं, जिस दिन भी 10 करोड़ सनातनी हिंदुओं को अपनी शक्ति का बोध हो गया,
मैं मानता हूं सरकार आपकी चौखट पे नाक रगड़ेगी और आपसे कानून की मांग नहीं करेगी, आपके बगैर पूछे कानून बनाएगी। दिल्ली में एक रेप हो गया, कानून बनाइए। पॉपुलेशन कंट्रोल बढ़, कानून बनाइए। बंगाल में लोग मारे जा रहे हैं, कानून बनाइए। यह किसी भी कायर समाज की मानसिकता है कि आप भीख मांगते हैं कानून की। आज ये कानून बनाइए, आज वो कानून बनाइए। कानूनों से दुनिया में देश नहीं चलते। कानून वहीं चलता है जहां समाज सभ्य होता है, जहां आदर्श होता है। कानून तो रेड लाइट पे भी है, पुलिस कांस्टेबल पुलिस वाला भी है, तब भी तो अव्यवस्था फैली हुई है। पुलिस होने के बावजूद भी तो सब कुछ हो रहा है। इसलिए हम जड़ में नहीं जाना चाहते, क्योंकि उस लड़ाई को लड़ने में हमें आज का अपना कुछ सुख होना पड़ेगा। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं आप लोगों से कि मोरवी के लोग 10 बजे अपना सुख छोड़कर यहां आए हैं। यह आसान बात नहीं है आज के दौर में। यह किसी नेता को खुश करने के लिए नहीं आया। एक एक आदमी यहां जो पहुंचा है, उसके मन में इन 70 सालों के बाद उसे इस बात का जवाब नहीं मिल रहा है। जहां से चले थे फिर दोबारा वहीं पहुंच गए और आज हमें नई पट्टी पढ़ाई जा रही है। सारे एक्सपेरिमेंट किए आपके ऊपर, क्योंकि आप ही खामोश थे। इसलिए जो सबसे निर्जीव होता है उसी पे डॉक्टर इंजेक्शन और दवा का एक्सपेरिमेंट करता है। हर सरकार ने सनातनी हिंदू के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और आपने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, 10-20 मर जाएंगे तो फिर आ जाएंगे। जागृत समाज अपने समाज के किसी एक आदमी की हत्या पर पूरे देश में इतना शोर मचाता है कि यूएनओ भी हिल जाए, अमेरिका भी हिल जाए। और जिन्होंने हत्या की है 100 साल तक उनकी नस्लें ये सोचे कि दोबारा हत्या की तो हमें जड़ से खत्म कर देंगे। ये कानून के डर से कुछ होता है क्या? अगर कानून का डर होता तो भारत में रेप और मर्डर रोज हो रहे हैं। ड्रग्स का व्यापार खुला चल रहा है, प्रोस्टिट्यूशन खुला चल रहा है। कौन सा क्राइम रुक रहा है पुलिस से? संविधान से देश चल रहा है क्या? और जितने भी समाज रहते हैं, सिर्फ आप ही एकमात्र ऐसे समाज हैं जो मनगढ़ंत चीजों को भी सच मान लेते हैं और सवाल नहीं करते। इसलिए मूर्ख से मूर्ख नेता आता है और आपको ज्ञान देके चला जाता है। मूर्ख से मूर्ख सामाजिक संगठन के लोग आते हैं और एक नई थ्योरी देके चले जाते हैं। मैं मानता हूं कि 20 साल पहले शायद आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ना होने के कारण आप काउंटर नहीं कर सकते थे, वेरीफाई नहीं कर सकते थे। आज आपके हाथ में संचार क्रांति का सबसे ताकतवर हथियार है। मैं अगर आपके सामने कोई बात तथ्यों से बिल्कुल परे कहूं, आप यहां बैठे बैठे तय कर लेंगे कि यह आदमी यह बात गलत कह रहा है।